आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधित करते हुए कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो। वहीं उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर पर कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटकाया जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश आज 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराते हुए नजर आए। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक तरह से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी के घर गैस का चूल्हा, पानी, बिजली पहुंचाती है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी तरफ चिंता की बात यह भी है कि हमारी माताओं बहनों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उससे जनमानस में काफी आक्रोश है। उसे हम महसूस कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द जांच हो, अपराधी को जल्द सजा मिले। जब महिलाओं पर अत्याचार की घटना होती है तो खबरों में रहती है। मैं चाहता हूं कि पाप करने वालों की सजा पर चर्चा हो, उन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। ये डर पैदा करना बेहद जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में ऐसी एक आदत बन गई थी, स्वभाव से हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन टाइम, शर्म के साथ हम बोल देते थे। देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है। किसी जमाने में कहा जाता था, अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी धमक लेकर के पहुंच रहे हैं। लाल किले से मोदी ने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की। मौजूदा सिविल कोड एक तरह से कम्युनल सिविल कोड है। हमारे संविधान की भावना कहती है कि इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऐसे कानून आधुनिक समाज नहीं बनाते। देश में सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए, तब जाकर धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं।
समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान करता है। मैं देख रहा हूं, सामने माय भारत दिख रहा है। एक मिश्रण है। हम देश में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड से न हो। ऐसे होनहार नौजवान फ्रेश ब्लड हैं जिन्हें राजनीति में लाना है। इसी के चलते परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी और वो किसी भी पार्टी में जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नई दिल्ली।